गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोगों को मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों सर्दियों का सीज़न चल रहा है। हमने पिछली बार भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के बारे में हमने बात की थी कि सर्दियों में कितनी तरह की वैरायटीज़ के फ्रूट्स आते हैं, सब्जियां आती हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और उन फ्रूट्स को, सब्जियों को खाने से पहले यदि हमें उनके गुणों के बारे में पता चल जाए तो खाने में और भी ज़्यादा मज़ा आने लग जाता है। दोस्तों तो अभी मार्केट में आप जाते होंगे तो आपको किन्नू मिलते होंगे, संतरा मिलते होंगे। और अभी अभी जस्ट कुछ ही समय पहले हमारे मार्केट में जो है अंगूर भी आना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों तो साइट्रस लेमोनाइड का एक समृद्ध स्रोत होता है एक संतरे के अंदर। यदि आप डेली संतरे का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन के लिए, आपके ब्रेस्ट कैंसर के लिए, आपके आंतों के कैंसर के लिए, पेट और इंटेस्टाइन के और लंग्स के स्पेशली, यानी कि ये कैंसर का एंटीडोट्स होता है। और आप इसको डेली यूज़ में करते हैं तो आपके लिए बहुत, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इस तरह से यदि आपको किडनी स्टोन या गॉल ब्लैडर स्टोन हो चुका है, किसी को हो रहा है, तो आप इसको नियमित रूप से सेवन कीजिए, क्योंकि गॉल ब्लैडर का स्टोन जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल का बना होता है। तो यह आपको धीरे धीरे उसको डिसॉल्व करने का काम करेगा। किडनी स्टोन भी इससे बहुत आसानी से उसको रिड्यूस करने का ये काम करता है। इसी तरह से यह आपको वज़न घटाने में, विटामिन सी होता है। और जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही होती है तो उनको प्रतिदिन संतरे का सेवन ज़रूर करना चाहिए। वायरल इन्फेक्शन में, किसी को वायरल फीवर हो चुका है तो 2 या 3 दिन तक यदि आप लगातार विटामिन सी से भरपूर संतरे के जूस का सेवन करता है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मुझे पहले जब भी वायरल फीवर आता था, मैंने कभी मेडिसिन नहीं ली। मैंने हमेशा विटामिन सी से भरपूर जितना भी जी चाहे 2 या 3 दिन कंटिन्यू जूस पर रहकर मैंने अपने फीवर को ठीक किया, वायरल फीवर को। आपको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह से इसमें जो पॉलीफेनॉल होता है वो एंटीवायरल का काम करता है। इसके अंदर जो मैग्नीशियम होता है वो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। इसी तरह से आपके एंटी एजिंग का ये काम करती है। इसके जो छिलके होते हैं, आप उसको सुखा करके उसका जो है पाउडर बना के आप यदि उसको एज ए फेस के ऊपर मास्क के रूप में यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने का, एकदम एंटी एजिंग का ही काम करता है। इसी तरह हम थोड़ी सी चर्चा अब हम अंगूर के लिए भी कर लेते हैं। इसमें फाइटोकेमिकल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स का खजाना होता है अंगूर में हाई रिच एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी के इसके अंदर गुण आता है। विटामिन सी की ताकत होती है इसमें बहुत ज़्यादा होती है। वेट लॉस करने वाले लोगों को, जिनको कि वेट लॉस करना है, तो आप अंगूर का यूज़ डेली कीजिए। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को ये रिलीज़ करने का काम करती हैं। दूसरी बात, जिनकी आंखों की रोशनी कम होती है, आप विज़न को यदि आप क्लियर करना चाहते हैं तो आप नियमित रूप से अंगूर का सेवन कीजिए। आपके हार्ट डिजीज़ से भी आपको ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करने का काम करता है। यदि आप नियमित रूप से अंगूर का सेवन करते हैं तो आपकी स्किन में बहुत अच्छा निखार इसमें आता है। इसको खाने से हमारे बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको ये दूर करने का ये काम करता है। स्किन के ऊपर काले धब्बे हो या रिंकल्स की प्रॉब्लम हो गई हो अर्ली एज में, तो ये आपको एंटी एजिंग का भी ये काम करता है। यदि आप खाते हैं तो आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा अच्छा ग्लो लेके आएगा ये। तो सर्दी के मौसम में गाजर भी आता है, चुकंदर भी आता है। तो जब भी आप गाजर और चुकंदर का जूस बनाएं तो आप मुट्ठी भर के उसमें आप अंगूर डाल दीजिए। तो आप देखिए तीनों मिलकर आपको कितना हेल्दी और परफेक्ट बनाते हैं। अंगूर, गाजर, चुकंदर, ये चीज़ें हमारे लिए कितना ज़्यादा फ़ायदा करती हैं दोस्तों। तो आप इसका सेवन कीजिए तो जूस भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा आपका, क्योंकि मैं खुद बनाती हूँ तो मुझे पता है इस चीज़ का। और छोटे बच्चों के जिनके दांत निकल रहे हो दोस्तों, तो उनको आप अंगूर का जूस पिलाइए तो कितना अच्छा उनके दांत निकलने में हेल्प करेगा। जो बच्चों को मुंह में खुजली चलती है वो भी नहीं होगी, और एकदम जो है दांतों की ग्रोथ एकदम अच्छे से होगी, अच्छे से दांत निकल के आएंगे उनको। और इन सभी चीज़ों को जो मैं बताती हूँ आप लोगों को, ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में। लेकिन हम सभी एनडीएस के फॉलोअर दोस्तों, हम एनडीएस को फॉलो करते हैं तो फास्टिंग तो मस्ट है ही है, क्योंकि फास्टिंग जब आप करेंगे तभी आप लोग ठीक होंगे। लेकिन हम जो भी पकाया हुआ खाते हैं बनिस्बत उसके आप कच्चा खाइए, कच्चे रूप में आप खाइए तो आपकी जीवनी शक्ति पर भी लोड नहीं पड़ेगा। और भगवान ने हमको जो चीज़ जिस रूप में हमको प्रोवाइड की है तो हमको उसी रूप में खाएंगे तो हमारी हीलिंग शक्ति बहुत ज़्यादा अच्छी इम्प्रूवमेंट होगी। हमारी हीलिंग शक्ति होगी तो हमारे शरीर के जितने भी रोग हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। तन की शुद्धि के साथ में जितने भी रॉ वेजिटेबल्स फ्रूट्स हम खाते हैं
वो हमारे मन की शुद्धि करते हैं, क्योंकि इससे क्या हमारे चक्रास एक्टिवेट होते हैं, और जब चक्रास एक्टिव होते हैं तो आपकी बीमारियाँ अपना आप ही डिजीज़ हो जाएगी। ये मेरा 6-7 साल का अनुभव बता रही हूँ मैं कि कहाँ हमने गलतियाँ की एनडीएस में, कहाँ हमने सुधार किया, और अभी भी हम सीख ही रहे हैं और हमेशा सीखते ही रहेंगे। तो आज ये मैंने आपको छोटी सी जानकारी दी है, आप लोगों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग जिन जिन बीमारियों से जूझ रहे हैं तो उनको पता चलेगा कि हमें कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए, हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो थैंक यू दोस्तों, अगली बार मैं एक बार वीडियो के साथ फिर आऊँगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।